सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइन ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो मतलब कि अगर कोई लॉगरिथम है तो हम उसका साइन कैसे चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ठीक है, तो अपने को पता है क्या कि जो लॉग है वो एक नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो k है वो एक नंबर है, तो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। इसके साथ जो कंडीशन था डिफाइन होने के लिए वो ये था कि इस a और b को पॉजिटिव होना है। ठीक है ना, इस k के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, k पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो अब ये कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, तो इस बात का जो डिपेंडेंसी है वो इस a और b के ऊपर है। ठीक है, तो रूल क्या है वो समझिएगा। k जो है वो पॉजिटिव कब होगा, k पॉजिटिव कब होगा जब ये जो पावर है और ये जो बेस है दोनों ही 1 से बड़ा हो जाए या फिर दोनों ही जो है वो 1 से छोटा हो जाए, तो हम बोलेंगे कि k की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक, और अगर दोनों में से कोई एक से बड़ा है और कोई दूसरा 1 से छोटा है तो उस केस में वैल्यू जो है वो निगेटिव हो जाएगा। है ना, कहने का मतलब क्या होगा कि k निगेटिव कब होगा जब a 1 से बड़ा हो एंड b जो है वो 0 से 1 के बीच में हो और a जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में हो एंड b जो है वो 1 से बड़ा हो। तो इस केस में जो ये k है इसकी वैल्यू क्या होगी निगेटिव, और जब इस केस में इस पूरे केस में जो k की वैल्यू है वो पॉजिटिव। तो हमें बस उसका पावर और उसका बेस चेक करना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमने ये लिखा, हमें बताना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी। तो मैं क्या चेक करूंगा, पावर और बेस। तो मैंने चेक किया, पावर क्या है 4, तो 4 1 से बड़ा है, बेस तो बेस भी 1 से बड़ा है, मतलब पावर और बेस दोनों ही क्या है 1 से बड़ा है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा आपको पता है, वैल्यू क्या आता है 2, है ना, 2 का स्क्वायर करने पे 4, तो वैल्यू क्या आ गया पॉजिटिव। एग्जाम्पल नंबर 2, इस बार क्या लिखा है log 1/4 टू द बेस 1/2। हमसे पूछा गया कि वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, तो हम क्या चेक करेंगे फिर से पावर और बेस। तो पावर क्या है 1/4 1 से छोटा, बेस क्या है 1/2 1 से छोटा, तो दोनों ही क्या है 1 से छोटा, तो इस बार भी क्या होगा वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, आप निकालो वैल्यू, हाफ पे क्या रेस करे कि 1/4 मिल जाए, तो ऑफकोर्स 2, तो यहाँ से वैल्यू भी क्या आ रहा है 2। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। ठीक है, 4 टू द बेस हाफ। ठीक है, हमसे पूछा गया वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, तो हम फिर से क्या चेक करेंगे कि जो पावर है और बेस, तो पावर क्या है 4 1 से बड़ा और बेस क्या है 1 से छोटा, तो एक 1 से बड़ा हो गया एक 1 से छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। आप निकाल के देखना वैल्यू क्या आएगा इसका -2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। चल इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने फिर सोचा पावर के बारे में, पावर क्या है 1 से छोटा, बेस क्या है 1 से बड़ा, तो फिर एक जो है वो 1 से बड़ा हो गया, दूसरा 1 से छोटा है, तो वैल्यू क्या आएगा निगेटिव। आप निकाल के देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी -2 के बराबर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि बस हमें ए और बी को चेक करना है। अगर दोनों ही 1 से बड़ा या दोनों ही 1 से छोटा है तो पॉजिटिव, कोई भी एक अगर 1 से बड़ा है दूसरा 1 से छोटा है तो वैल्यू क्या होगी निगेटिव। इसको नोट कीजिए, फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, 2 लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या है log ऑफ log 9 टू द बेस 10 टू द बेस 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या है log sin 30 टू द बेस 2। हमें बताना है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ से सोचना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी हमसे ये सवाल है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो हम क्या चेक करते हैं पावर और बेस। ठीक, तो बेस तो क्या दिख रहा है 1 से बड़ा है, हम पावर के बारे में सोचते हैं कि पावर क्या होगा। ठीक है, तो देखो पावर क्या है अपने पास log 9 टू द बेस 10, तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या है डेफिनेशन वाला फॉर्मूला कि भाई इसकी जो वैल्यू होगी वो किसी नंबर k के बराबर होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 9 = 10 का पावर k, है ना।
अब तुम ये सोचो कि भाई 10 का पावर 1 रखने पे क्या आता है, 10 आता है, तो मैं 10 का पावर क्या रख दूं कि 9 आ जाए। तो ऑफकोर्स ये जो यहाँ पे खाली जगह है x, ये x जो है वो 1 से कम होगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? 10 का पावर 1 रखने पे 10 आता है, ठीक है। तो हम 10 के ऊपर क्या रखें कि 9 आ जाए, तो ऑफकोर्स इस x को 1 से कम होना पड़ेगा, ठीक। तो मतलब कि ये जो k है वो क्या है, लेस देन 1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर ये 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या होगी इसकी, नेगेटिव, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, log sin 30 to the base 2, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो log 2 यहाँ पे क्या होगा, 1/2। तो अगेन पावर जो है वो 1 से छोटा है और बेस जो है वो 1 से बड़ा, तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम साइन चेक करते हैं। साइन क्यों चेक कर रहे हैं हम, तो आगे चल के जब हमारे पास कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आएंगे कि 2 लॉग दिया है, हमें ये बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वहां पे हमें ये तरीका हेल्प करेगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ लॉगरिथम, कि मतलब जब 2-3 लॉगरिथम प्रेजेंट है तो हम कैसे कंपेयर करें कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि थ्योरी है, थ्योरी बहुत आसान है, वो हम थ्योरी भी देखेंगे। दूसरा क्या है कि एक लॉजिकल तरीका भी है, तो पहले हम जो लॉजिकल तरीका है उसको देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद जो थ्योरी है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा है, विच इज ग्रेटर, मतलब कौन में से बड़ा है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, लॉग ब्रैकेट में 2 + 5 to the base 3 और log 2 to the base 3 plus log 5 to the base 3, ठीक है। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, log 7 to the base 3, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे समेसन में है, बेस सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 3, तो 5 × 2 क्या हो जाएगा यहाँ से 10। तो अब हमें ये बताना है कि दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है। तो लॉजिकल तरीका क्या है इसको सोचने का, वो सुनिएगा ध्यान से। देखिए हमें ये पता है कि भाई ये जो है कोई ना कोई एक नंबर होगा, तो लेट्स से ये नंबर क्या है, अल्फा, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या होगा, 7 = 3 का पावर अल्फा, ठीक है। इस पे आइए, ये भी कोई ना कोई नंबर होगा, तो लेट्स से बीटा, तो 10 = 3 का पावर बीटा, ठीक। अब हमने सोचना स्टार्ट किया, सोचो कि 3 के ऊपर हम क्या रेज करें कि 7 मिल जाए, ठीक है। इसका कहना क्या है कि 3 के ऊपर हम क्या रेज करें कि 10 मिल जाए। तो लॉजिकली सोच के जवाब दो कि हम कौन बड़ा होगा, 3 पे क्या रेज करें कि 7 मिल जाए, 3 पे क्या रेज करें कि 10 मिल जाए। तो ऑफकोर्स ये वैल्यू जो है वो बड़ा होगा, है ना। 3 के ऊपर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 के बराबर, है ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो हमें इस 2 को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये 10 के बराबर आएगा। तो जो बीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ा होगा, ठीक। इस पे आइए, तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, तो 7 आने के लिए इसको 2 को कम होना पड़ेगा, तब जाकर 7 आएगा। तो इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक। तो कौन बड़ा हुआ, ये वाला पोर्शन बड़ा हो गया। बड़ा कौन हो गया दोनों में, log 7 to the base 3 log 10 to the base 3, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिकल तरीका सोचने का। हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, नंबर मान लिया दोनों को। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हमने ब्रेक कर दिया। अब हमने सोचना स्टार्ट किया कि 3 पे मैं क्या रेज करूँ कि 7 मिल जाए और 3 पे क्या रेज करूँ कि 10 मिल जाए। तो हमें ये पता है कि 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। तो अब अगर 10 चाहिए तो मेरे को 3 का पावर 2 से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर 10 मिलेगा। तो बीटा की जो वैल्यू है वो 10 से बड़ा हो गया। इस पे आइए, 3 का पावर 2 रखने पे 9 आता है, तो 7 चाहिए तो पावर को 2 से कम करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटा, तो ये 2 से कम, ये 2 से बड़ा, तो कौन बड़ा हो गया, ये, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लॉजिक क्या है वो सुनिएगा, इसको नोट कर लिया आपने, मतलब थ्योरी पार्ट क्या है इसको सोचने का वो समझिएगा। रूल है ना, रूल फर्स्ट में क्या है कि मेक बेस एंड पावर ग्रेटर देन
1, ब्रैकेट में लिख लो इफ़ नॉट, मतलब अगर बेस या पावर दोनों में से कोई अगर 1 से बड़ा नहीं है तो उसको हम 1 से बड़ा बना लेंगे। 1 से बड़ा कैसे बनाएंगे, तो ऑफकोर्स रेसिप्रोकल लेके, जैसे मान लिया कि log 1/2 लिखा है पावर में, ठीक है, तो इसको 1 से बड़ा कैसे करेंगे हम, log 2 का इन्वर्स, तो -1 यहाँ पे आ गया log 2, तो पावर जो है अब वो 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका जो रूल क्या है कि इफ़ b ग्रेटर देन c, ठीक है, अगर b जो है वो c से बड़ा है, ठीक, तो देखो कुछ इस तरह से log a टू द बेस b और log a टू द बेस c, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि अगर b जो है वो c, पहले इतना नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं क्या बोल रहा था कि देखो अगर b जो है वो c से बड़ा है, ठीक है, अगर b c से बड़ा है और अगर पावर सेम है तो जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्या बोला हमने, अगर b c से बड़ा है, मतलब इस b और c में अगर b बड़ा है और अगर पावर सेम है तो जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको a लिख लो और b, ठीक है, कि अगर लेट से ऊपर पावर सेम है, सॉरी नीचे का सेम है a b और c, अगर बेस सेम है तो जिसका पावर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये लॉजिक है, ये थ्योरी है। थ्योरी पार्ट क्या है कि अगर b c से बड़ा है, अगर b c से बड़ा है कब, जब हमने सबको 1 से बड़ा कर दिया है तब, तो जिसका अगर बेस डिफरेंट है, अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, और दूसरे में अगर बेस सेम है तो जिसका पावर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, नोट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आई होप कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नोट कर लो तब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। पहला हो गया, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को डील करते हैं, ठीक है, उसी लॉजिक से। तो एग्जाम्पल सेकेंड क्या था मेरे पास, log 5 टू द बेस 2 एंड log 5 टू द बेस 3, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, रूल देखा। रूल क्या कहता है कि अगर b c से बड़ा है, ठीक, तो अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या पावर सेम है क्या, तो हाँ, तो पावर सेम है, जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया। लॉजिकली सोच के देख लेते हैं, देखो log 5 2 है तो मान लिया अल्फा, और log 5 3 है तो मान लिया क्या, बीटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होगा, 5 = 2 का पावर अल्फा एंड 5 = 3 का पावर बीटा। तो अब तुम ये सोचो कि 2 पे क्या रेज करने पे 5 मिलेगा और 3 पे क्या रेज करने पे 5 मिलेगा। तो 2 पे देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक। तो अगर अपने को 5 चाहिए तो पावर को 2 से और बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके 5 आएगा। तो इस अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 2 से बड़ा होगी, अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। कोई दिक्कत, इस पे सोचिए। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर रखने पे 9 आता है। तो अगर मुझे 5 चाहिए, 5 9 से बहुत छोटा है, मतलब छोटा है, तो मुझे इस पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा। हम रिड्यूस करेंगे तभी तो 5 आएगा। तो मतलब जो बीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी होगी। तो दोनों में कौन बड़ा हो गया, अल्फा बड़ा हो गया। अल्फा क्या है, ये, तो ये बड़ा हो गया, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो ये एक बेसिक लाइन ऑफ थिंकिंग है इस टाइप के क्वेश्चन का, और थ्योरी पार्ट ये है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे, थर्ड पे आते हैं। log 10 to the base 5 and log 15 to the base 5। अब देखो इस बार क्या है, बेस सेम है। तो मैंने क्या बोला कि बेस सेम होगा तो जिसका पावर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर बेस सेम है तो जिसका पावर बड़ा है, b बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है, log 5 e/π, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, log 7 e/π, ठीक है। तो अब कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो बेस और पावर को 1 से बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि भाई बेस तो 1 से बड़ा है तो पावर पे आइए,
क्या है e बाई पाई। तो आपको बताया था कि e की जो वैल्यू होती है वो 2.7 के अप्रॉक्स होती है और पाई जो होता है वो 3.14 के अप्रॉक्स होता है। तो e बाई पाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या है 1 से छोटा है। तो पहले तो इसको 1 से बड़ा करो, ठीक है। देखो पहले इसको 1 से बड़ा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 4। ठीक है, तो 1 से बड़ा करते हैं। तो 1 से बड़ा कैसे करेंगे हम, log 5 पाई बाई ई का इन्वर्स एंड log 7 पाई बाई ई का इन्वर्स। तो -1 कहाँ आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में चला आया है ना। तो अब हमें कंपेयर करना है। तो देखो फिर हमने क्या देखा कि भाई जिसका अगर यहाँ पे क्या है बेस अलग अलग है, तो अगर बेस डिफरेंट है पावर पे देखा हमने, क्या पावर सेम है, तो हाँ पावर सेम है। तो अब क्या लॉजिक है कि जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ बेस छोटा किसका है 5 का। तो यहाँ पे देखो कि ये जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। इस लॉजिक से ये बड़ा हो गया। अब हमने अपनी तरफ से माइनस भी लगाया। तो जब हम माइनस लगाएंगे तो आपको पता है कि साइन ऑफ इक्वेशन जो है वो पलट जाता है, ठीक है। तो अब लॉजिकली ये बड़ा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और एग्जांपल लास्ट करते हैं। देखिए log 3 to the base 2 और log 2 to the base 3। तो अब देखो यहाँ पे तो क्या कि बेस और पावर दोनों ही अलग अलग है, ठीक। तो अब तो यहाँ पे ये रूल वर्क नहीं करेगा, है ना। रूल कब वर्क कर रहा था, जब दोनों में से कोई एक सेम था। यहाँ तो क्या दोनों ही डिफरेंट है। तो अब हमारा जो बेसिक प्रोसेस है सोचने का, जो लॉजिक हमने देखा था, हम उसी पे ये करेंगे, ठीक है, सोचेंगे। चलो सोचते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो होगी अल्फा के बराबर और इसकी जो वैल्यू है वो होगी बीटा के बराबर। तो क्या होगा 3 = 2 का पावर अल्फा और 2 = 3 का पावर बीटा। तो अब 2 का पावर 1 रखने पे क्या आता है 2 आता है। तो मुझे अगर 3 चाहिए तो पावर को 1 से बड़ा करना पड़ेगा। तो अल्फा जो है वो 1 से बड़ा हो गया। इस पर सोचिए 3 का पावर 1 रखने पे 3 आता है। तो अगर मुझे 2 चाहिए तो मुझे इसको 1 से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जो बीटा है वो 1 से छोटा होगा। बीटा 1 छोटा मतलब कि ये 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है। तो दोनों में कौन बड़ा हो गया, ये वाला पार्ट बड़ा हो गया। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नोट कीजिए, फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच इज ग्रेटर x = log 5 to the base 3 और y = log 25 to the base 17, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बेस और पावर दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमें एक हिंट ये दे दिया कि 25 को हम 5 के टर्म में लिख सकते हैं। तो अब अगर हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जाएं तो वहाँ पर तो जो हमने थ्योरी पढ़ा था वहाँ पर क्या पढ़ा, कोई भी एक सेम हो तो अपने पास रूल है। तो अगर आप उस लॉजिक से सोचते हैं, ठीक, तो आप क्या करोगे, आप कुछ ये करोगे, ठीक है। आपने इसको ऐसे लिख दिया log 5 का स्क्वायर 17, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 × log 5 to the base 17 और ये क्या हो जाएगा log 5 to the base 3। ये x = हो गया, ये y = हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फंस गए। फंस कैसे गए, तो रूल क्या था कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्या था रूल कि भाई अगर पावर जो है वो सेम है, पावर क्या है सेम है, तो जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो ये बड़ा दिख रहा है अपने को, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लॉजिकली इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, देखो 3 का पावर x = 5, ठीक। तो ये कितना होगा, x कितना हो सकता है 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से बड़ा होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो x क्या होगा 1 से बड़ा होगा। इसकी वैल्यू निकालिए log 5 17 की, लेट से ये y है, तो क्या होगा 5 = 17 का पावर y। तो ये क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग,
1 से कम रखना पड़ेगा। अब ये 0 पॉइंट समथिंग है, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग में क्या है ये अपने को एग्जैक्ट नहीं पता है, तो जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा ये मुझे नहीं पता। ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, ये 1 से छोटा भी हो सकता है, तो अब हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक है। तो इसको सोचने का थोड़ा सा तरीका हमारा चेंज करेगा, ठीक है। देखिए करना क्या है यहाँ पे, ये समझ में आया, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए तो हमने क्या किया कि कुछ इस तरह से लिख लिया, तो ऐसे क्यों लिखा, तो जब पावर सेम था तो बात नहीं बना, तो हम फंस गए, तो हमने दूसरी बार बेस को सेम करके देखा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, log 3 to the base 5 इक्वल्स टू 1/x, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो log 17 to the base 25 इक्वल्स टू 1/y, तो ये क्या होगा 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो 1/2 log 17 बेस में क्या 5 इक्वल्स टू 1/y, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या मैं 1/2 लगा सकता हूँ क्या, देखो कैसे, तो मैंने अपनी तरफ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस 3 को मैंने 9 लिख दिया, तो अब क्या होगा 9 लिखने से 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 2 करके यहाँ पे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली हमने इसी को ये लिख दिया, कोई दिक्कत, हमने इसी को ये लिख दिया, बस फॉर्मेट बदल दिया। तो अब ये क्या है मेरा 1/x के बराबर, अब ये क्या है मेरा 1/y के बराबर, तो अब दोनों में क्या है सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम आराम से बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा, तो हमने निकालना शुरू किया, कैसे वो सुनिएगा। log 9 to the base 5 को हमने लेट से अल्फा कह दिया, तो क्या होगा 9 इक्वल्स टू 5 का पावर अल्फा, ठीक है, क्या हुआ 9 इक्वल्स टू 5 का पावर अल्फा, तो 5 का स्क्वायर करने में 25 आता है, 5 का पावर 1 5 आता है, तो 9 चाहिए, तो अल्फा को 1 और 2 के बीच में रखना पड़ेगा, मतलब अल्फा जो है वो 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। इस पे सोचिए 17 और 5, ठीक है, तो इसको मान लिया बीटा, तो 17 इक्वल्स टू 5 का पावर बीटा, ठीक। तो अब 5 को मतलब अल्फा को 1 से बड़ा किया तो 9 आया, तो अब बीटा को क्या करे कि 17 आ जाए, तो 1 से और बड़ा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 17 आएगा, तो बीटा भी 1 से बड़ा होगा, लेकिन बीटा की वैल्यू इस अल्फा से भी ज़्यादा होगी। पहला तरीका, लॉजिकली सोचो, तो जो रूल है अपने पास, रूल क्या कह रहा था कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो जिसका पावर छोटा होता है वो छोटा होता है, जिसका पावर बड़ा वो बड़ा होता है, तो लॉजिकली मतलब बाय थ्योरम भी ये बड़ा हो गया, बाय जो हमने थ्योरी पढ़ा था उसके से भी ये बड़ा हो गया, तो मतलब कि ये जो है वो बड़ा है, ठीक है, ये जो है वो बड़ा है, ठीक है। अब देखिए तो हमें ये पता है, यहाँ से देखो कि log 9 to the base 5 एंड log 17 to the base 5, ठीक है, क्या है log 9 to the base 5 और log 17 to the base 5 में ये बड़ा है। ये हमने कैसे बताया, तो जो हमारे पास थ्योरी था, थ्योरी का था कि अगर बेस सेम है तो जिसका पावर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पे भी कोई चेंज नहीं होगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। इसको हमने 1/x कहा था, तो ये 1/x छोटा हो गया 1/y से। हमें बताना किसके लिए, x और y में, तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो उल्टा करने पे क्या होगा, साइन जो है वो चेंज कर जाएगा, तो x क्या हो गया y से बड़ा हो गया, ठीक है। लॉजिकली कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया इससे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कैच है, वीडियो को दोबारा से देखना पॉज करके, जो भी मैंने कहा है उसको सुनना, तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नोट कीजिए, 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे आगे आएगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो हमने अब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा, ठीक, ये 5 है, ये 0.5 है, ठीक। तो 1
1 से बड़ा है और दूसरा 1 से छोटा है। पावर जो है वो 1 से बड़ा है और बेस जो है वो 1 से छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, बाकी सब क्या है देखो, दोनों ही 1 से बड़ा, दोनों ही 1 से बड़ा, दोनों ही 1 से बड़ा, तो ये तीनों पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये सबसे छोटा हो गया, दिख रहा है। अब हम इस तीनों में कंपेयर करते हैं, तो log 5 बेस 2, log 5 बेस 7, log 5 बेस 3। तो अब यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, तो लॉजिक क्या था कि जिसका बेस छोटा होगा और अगर पावर सेम है तो जिसका बेस छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है। तो बेस छोटा किसका है, सबसे छोटा 2 का, फिर 3 का, फिर 7 का, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ये, उसके बाद 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, मतलब 1 से बड़ा 1 से कम तो हमने नेगेटिव बोल दिया। इसके लिए क्या है कि देखो बेस मतलब पावर सबका सेम है, तो पावर सेम है तो जिसका बेस छोटा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो 2 सबसे छोटा है तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी, फिर 3 का, फिर 7 का। तो इसको हम ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या होगा, देखो पहले कौन आएगा 1 वाला, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे क्या आएगा, नोट करिए। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब अपने को इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है कि ना तो बेस सेम है ना ही पावर सेम है। ठीक, और सारा का सारा बेस और पावर जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब सब के सब पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे क्या करें, तो बस यहाँ पे जो बेसिक प्रोसेस था वैल्यू निकालने का, है ना, डिफिनीशन वाला, हम उसी को यूज करके प्रोसीड करेंगे। कैसे वो देखिएगा। ठीक है, इस पे आते हैं पहले वाले पे, log 9 टू द बेस 7, लेट से इसको x मान लिया हमने। ठीक है, तो क्या होगा 9 इक्वल्स टू 7 का पावर x। ठीक है, अब हमें इस x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो देखो 7 का पावर 1 रखने पे क्या आता है 7। ठीक है, और 7 का स्क्वायर करने पे क्या होता है 49, तो अपने को चाहिए 9, तो x क्या होगा 1 से लेके 2 के बीच में होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, x जो है वो 1 से लेके 2 के बीच में होगा, तभी वैल्यू 9 आएगी। ठीक, सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड क्या है मेरा, log 16 टू द बेस 18, तो लेट से इसको y मान लिया, तो 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 का पावर y। ठीक है, तो अब 18 का पावर 1 रखने पे क्या आता है 18 का पावर 1 रखने पे क्या आता है 18। अपने को चाहिए 16, मतलब 18 से कम, तो पावर को 1 से कम होना पड़ेगा, है ना। तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर लेस देन 1, y जो है वो 1 से छोटा हो गया। ठीक है, इस पे आई थर्ड पे, log 41 टू द बेस 6, इसको लेट से z मान लिया। ठीक है, तो क्या होगा 41 इक्वल्स टू 6 का पावर z। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, और 6 का क्यूब क्या होता है 216, तो अपने को चाहिए 41, तो जो z है वो 2 से लेके 3 के बीच में होगा, तभी वैल्यू 41 आएगा। तो जो z है वो 2 से लेके 3 के बीच में होगा। ठीक है, लास्ट पे आइए, log 10 टू द बेस 2, तो इसको लेट से हम w मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 2 पावर w इक्वल्स टू 10, तो 2 का क्यूब करने पे क्या आता है 8। ठीक है, और 2 का पावर 4 करने पे क्या आता है 16, तो चाहिए क्या अपने को 10, तो 10 8 और 10 के बीच में है, तो पावर क्या होगा 3 और 4 के बीच में, तो w की वैल्यू है वो 3 से लेके 4 के बीच में। ठीक है, तो अब देखो कौन बड़ा कौन छोटा है। चलो, तो y लेस देन 1, ये जो है वो सबसे छोटा है, तो इसको लेट से हम फर्स्ट कह देते हैं। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट कह दिया। ठीक है, अब आओ x जो है वो 1 से लेके 2 के बीच में है। ठीक, तो इसको ये सेकंड हो गया, सेकंड नंबर पे। थर्ड पे आओ, z जो है वो 2 से लेके 3 के बीच में है। ठीक है, और w जो है वो 3 से लेके 4 के बीच में है। तो अब आप पता कर लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको अरेंज कर लोगे। ठीक है, हमने वैल्यू निकाल लिया, देख लिया कि भाई किसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ से अब पता कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है, तो इसको आप अरेंज कर लोगे। ठीक, तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन लॉग एंड साइन ऑफ लॉग। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ी दिक्कत होती है तो वीडियो को दोबारा देखें, समझ में आएगा। नोट कीजिए, सवाल सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।